अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। सीरीज़ चल रही है टिकटॉक की, आपकी फरमाइश पे मैंने ये काम स्टार्ट किया है। अगरचे थोड़ी मसरूफियत थी, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो के आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आज हमारा लेक्चर 4 है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके बात की कि ओके सर आपने हमें अकाउंट साइन अप करना सिखा दिया, लेकिन क्या ऐसा कोई चांस होता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग टिकटॉक का अकाउंट है, यानी कि वीडियोस देखने वाला अकाउंट जो है, हम उसको अपने शॉप के साथ लिंक कर लें, यानी कि अपने सेलर सेंटर के साथ लिंक कर लें? तो भाई उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। और बल्कि टिकटॉक शॉप आपको ये फीचर ऑफर भी करती है कि आप अपने मेन ऑफिशियल अकाउंट के साथ अपने इस शॉप वाले अकाउंट को लिंक करो। उसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। हम एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, हम प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। लेकिन करना कैसे है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है जिस वजह से ये कंटेंट थोड़ा सा आपको डिले मिल रहा है, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी कुछ सीखना चाहते हो और आप चाहते हो कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपकी अगली वीडियो का वेट करें, तो भाई आपके लिए क्विक सोल्यूशन है। नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आने वाले बैच के अंदर आप एनरोल हो सकते हो। हर महीने हमारी ट्रेनिंग चल रही होती है। ट्रेनिंग मैं खुद नहीं करवाता, मसरूफियत की वजह से मेरी टीम है जो कि आपको ये ट्रेनिंग करवा रही होती है, और ये टोटली प्रैक्टिकल होती है। आपको अपने लैपटॉप्स के ऊपर सारा कुछ सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मीट मुगल्स पायनियर हैं इस फील्ड के अंदर, टिकटॉक शॉप के अंदर और ट्रेनिंग्स करवाने के अंदर। और हमारे जो ट्रेनर हैं माशाल्लाह वो खुद भी काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, और माशाल्लाह उनके जितने बैच अभी तक निकले हैं उनमें सक्सेस रेशो बहुत तगड़ी है। अगरचे ज़ाहिरी बात है, कोई भी कोर्स करने के फ़ौरन बाद तो हज़ारों डॉलर आप नहीं कमा सकते, लेकिन स्टूडेंट इस काबिल हो गए हैं। कोई $20 कमाना शुरू हो गया, कोई $40 है, ज़ाहिरी बात है 20, 40, 100 इसी तरह ही जाके हज़ारों में कन्वर्ट होंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और वो सीख रहे हैं। और एक और अच्छी बात ये है कि उनका एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है कि भाई उन्हें इन्वेस्टर मिलने शुरू हो गए हैं। टिकटॉक शॉप बड़ी समझ लें यूज़र फ्रेंडली टाइप की है। जिस तरह अमेज़ोन में कुछ सख्तियाँ हैं ना, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारे अमेज़ोन के ऐसे सेलर्स जिनकी इन्वेंट्री स्टक हुई है, उन्होंने हमारे स्टूडेंट से राब्ते शुरू कर दिए हैं कि भाई हमारी इन्वेंट्री को लिक्विडेट करवा दो। अब ज़ाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में माहिर होते हैं। उन्होंने ये चीज़ें प्रैक्टिकली सीखी होती हैं कि कैसे आपने एक अमेज़ोन सेलर को लिक्विडेशन में हेल्प आउट करना है। ये एक ऐसी सर्विस है जो कि अभी मार्केट के अंदर बहुत कम है, और ये सर्विस सिर्फ आप पाकिस्तानियों को सेल नहीं करते। गोरा बेचारा बैठा होता है कि यार मेरी इन्वेंट्री स्टक हो गई है, इसको किसी तरीके से मैं निकलवा दूं। तो वो जब भी निकलवाने की बात आती है, वो देखता है यार पाकिस्तान इंडिया यहाँ से मुझे सस्ते वीएस मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली एक हमारे लिए तो $100 भी बड़ा होता है, उनके लिए $100 शायद बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होगी। तो हमारे वीएस के लिए $100 एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये इस कोर्स का फ़ायदा है। बताने का मकसद ये है, मैं हरगिज़ आपको ये नहीं कह रहा कि आप लाजमी वही सीखो। अगर आपके पास टाइम है, सब्र है, तो हमारी ये सीरीज़ मुकम्मल होगी, आप इससे भी सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो भाई यू आर मोस्ट वेलकम, नीचे नंबर है। आज के टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक ये है कि भाई हमने अपने मेन अकाउंट को लिंक करना है टिकटॉक के ऑफिशियल अकाउंट के साथ, जो दूसरा अकाउंट है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ। अगर अभी तक आपने अपना टिकटॉक का अकाउंट नहीं बनाया, या आपने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए किसी टाइम पे अपना टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दिया था, तो ज़ाहिरी बात है अब आपको दोबारा टिकटॉक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। और बनाना बहुत आसान है। जिन्होंने तो पहले भी बनाया उनके लिए दोबारा बनाना भी कोई मसला नहीं है। मोबाइल पे सिंपल आपने अपने ऐप स्टोर पे जाना है। अगर आप एप्पल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको जो एप्पल का जो भी ऐप स्टोर है आपने वहाँ पे चले जाना है। गूगल का प्ले स्टोर है वहाँ पर चले जाना है। इन दोनों जगहों से आपको टिकटॉक की एप्लीकेशन मिल जाएगी। आपने टिकटॉक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, डेफिनेटली जैसे आप व्हाट्सएप के ऊपर साइन इन होते हैं, फेसबुक के ऊपर साइन इन होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा। आपने अपना नंबर शंबर जो भी वो मांगे, बेसिक चीज़ें हैं, वो आप अपना अकाउंट बना लेना। जैसे ही आपका टिकटॉक पे अकाउंट बन जाएगा, यानी डेफिनेटली आप मोबाइल पे बनाएंगे, तो जैसे ही आपका इंटरफेस सामने आएगा जहाँ पे लिखा आ रहा होता है कि भाई आपके फॉलोअर्स कितने हैं, ये कितना है, वो कितना है, तो राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर ना 3 लाइंस नज़र आ रही होती हैं ऐसे। इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार पे आप क्लिक करोगे ना, तो नीचे आपके पास क्यूआर कोड की एक ऑप्शन आ रही होती है। आपने स्कैन क्यूआर कोड पे जाके क्लिक करना, तो आपके सामने एक स्कैनिंग सी स्टार्ट हो जाती है कि भैया मुझे किसी क्यूआर कोड के आगे करो। यहाँ तक आपको समझ के ना इस मोबाइल को रख देना साइड पे। अब आना है आपने अपनी टिकटॉक शॉप के ऊपर। ज़ाहिर बात है वो आपने लैपटॉप के ऊपर बनाई होगी। जैसे ही आप अपने सेलर सेंट्रल पे उसके मेन डैशबोर्ड पे आते हो, तो सेकंड जो एक टेबल सा बना होता है, वहाँ पर एक ऑप्शन आ रही होती है लिंक योर टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट, और नीचे एक बटन आ रहा होता है लिंक
आप उस पर क्लिक करते हो तो वो कहता है कि भाई ये क्यूआर कोड है, आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा लैपटॉप के ऊपर, आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन करो। ठीक है, बस इतना सा काम है। अब आप क्या करोगे, अपना मोबाइल उठाओगे और डेफिनेटली आपने उस पर टिकटॉक इंस्टॉल कर ली हुई है, आपने उसके ऊपर सारा काम कर लिया हुआ है, तो अब आप क्या करोगे, उसको लैपटॉप के सामने लेकर आओगे। जैसे ही आप लैपटॉप के सामने आओगे वो स्कैनिंग करेगा, स्कैन करके वो समझ लें आपको साथ ही वहाँ पर बता देगा कि भाई आपका अकाउंट जो है ना ये लिंक होने लगा है, आपने उसको ओके कर देना है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे आप ओके कर दोगे और दोबारा आप अपने लैपटॉप के ऊपर आओगे तो वहाँ पर लिखा आ रहा होगा कि ये इन प्रोसेस है, हालांकि वो लिंक हो गया होता है। इन प्रोसेस में आएगा, सिंपली जाके आपने होम पे क्लिक करना है, यहाँ आपने रिफ्रेश कर लेना अपना पेज को, तो आप देखोगे कि वहाँ पर ग्रीन टिक या मेरे ब्लू टिक बना हुआ आ जाता है कि जी आपका ये अकाउंट सक्सेसफुली लिंक हो गया है। मीन्स कि अब आपकी वहाँ की एक्टिविटीज़ और यहाँ की एक्टिविटीज़ आपस में इंटर लिंक हैं, आप वहाँ पर अपने स्टोर की प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकते हो। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे आने वाली वीडियोस के अंदर हम ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि हमने अपने सेलर सेंटर को कैसे लिंक करना है अपने टिकटॉक के। अब यहाँ पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जो कि ऑलरेडी टिकटॉक पे कंटेंट बना रहे थे। अब देखें ना, दो तरीके हैं, आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली तो आपके पास दो तरीके हैं ज़िंदगी के भाई, यहाँ तो आप दूसरों की वीडियोस देखते रहो या आप अपनी वीडियोस बना बना के वहाँ पे अपलोड करते रहो। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारा मकसद क्या है इस अकाउंट का, वो ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे या अगर हम किसी की इन्वेंट्री को लिक्विडेट करना चाह रहे हैं तो हम उस प्रोडक्ट की 10-10 सेकंड की 20-20 सेकंड की वीडियोस बनाएंगे, उसके रिव्यूज़ करेंगे क्विकली, जिस तरह आपको पता है शॉर्ट्स बनती हैं यूट्यूब पे, स्टोरीज़ हैं, रील्स हैं फेसबुक पे, इसी तरह यहाँ पर टिकटॉक के अंदर भी छोटी छोटी सी हम वीडियोस बनाएंगे और उसको अपने मेन अकाउंट पे लगा के एडवर्टाइज़ करना शुरू करेंगे। जैसे कि आपको पता है टिकटॉक का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और यहाँ पर व्यूज़ आने की स्पीड यूट्यूब से फेसबुक से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो वो इमीडिएटली इतने ज़्यादा लोग देख लेते हैं। अब डेफिनेटली जब आप प्रोडक्ट लगाओगे तो उसके नीचे लिंक लगाओगे, जो भी शख्स उस लिंक पे क्लिक करेगा वो सीधा आपकी शॉप पे आके उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेगा। तो ये इंटरलिंकिंग का फ़ायदा होता है कि आपको बार बार कोई इस तरह का एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ता, आपकी वीडियोज़ के साथ ही आपके स्टोर लिंक होते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर आप यूट्यूब पे बहुत बड़े यूट्यूबर हो तो वहाँ पर भी आपको एक शॉप की ऑप्शन मिलती है। तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने क्या किया होता है, अपने यूट्यूब के जो डैशबोर्ड है उसी के अंदर ही अपनी एक शॉप का भी सेटअप किया होता है जिसके थ्रू उनकी प्रोडक्ट्स बिक्री होती हैं और किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं तो वो उन्हीं के डैशबोर्ड से बिक्री होती है। लेकिन एक्चुअल में वो इन्वेंट्री उनके पास नहीं होती, वो बेसिकली एफिलिएट कर रहे होते हैं, एफिलिएट हुए होते हैं किसी के साथ। इसी तरह टिकटॉक पे बेचने के लिए, जिस तरह मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर भी बताया था कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इन्वेंट्री हो, आपके पास वेयर हाउस हो तभी आप टिकटॉक शॉप के ऊपर प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, बिकनी प्रोडक्ट्स हैं, आप किसी और की प्रोडक्ट बेच सकते हो। अब जब बात आती है ना किसी और की प्रोडक्ट बेचने की, तो यहाँ पर भी दो रास्ते आ जाते हैं। नंबर 1, किसी की प्रोडक्ट खरीद के बेच लो। नंबर 2, किसी की प्रोडक्ट बगैर खरीदे बेच लो और बिकने पे कमीशन ले लो। अब दोनों में फ़र्क क्या है, एक पे आपको फिक्स कमीशन मिल रहा है, दूसरे में प्रॉफिट आपके अपने कंट्रोल में है। मिसाल के तौर पे मैं एक सेलर हूँ और मैं देखता हूँ कि यार एक सेलर बैठा हुआ है टिकटॉक शॉप के ऊपर और कैमरा बेच रहा है, मैं उसी कैमरे को अपने ऊपर लिस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए आसान अल्फाज में, वही कैमरा मैं अपनी दुकान पे डिस्प्ले कर लेता हूँ। दुकान पे डिस्प्ले किया, मेरे पास आया ऑर्डर। ठीक है, अब जब ऑर्डर आया तो मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, जो कि मुझे पहले ही डिसाइड करने हैं। वो ये है कि भाई अगर आप खरीदना चाहते हो तो नीचे लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करो और ख़रीद लो। अब जब वो नीचे लिंक पे आके करके ख़रीदेगा ना तो बेसिकली वो चला गया उस बंदे की शॉप पे जहाँ से मैंने वो डाटा लिया, जिसका मैं एफिलिएट बना, जिसको मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, वो उसके स्टोर से खरीदेगा और चला जाएगा। लेकिन वो उसके स्टोर से खरीद के जब चला जाएगा ना तो उसकी हर खरीदारी पे मुझे एक कमीशन मिलेगा, जो भी उस सेलर ने सेट किया 5%, 10%, 15%, वो मुझे मिल गया। दूसरा तरीका कार क्या है, कस्टमर आया मेरे पास, उसने ऐड टू कार्ट किया, ओके फाइन, उसने अपनी शिपिंग की डिटेल्स दी, ओके फाइन। अब मैं क्या करूँगा, मैं उस शख्स से खरीदूंगा। अब मैंने लगाया कैसे, अगर वो बंदा $10 की दे रहा है तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल $15 की लगाई है, मैं $10 की उससे खरीदूंगा और इसको मैंने $15 की बेच दी, तो यहाँ पर मैंने $5 प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि प्राइस का 50% मैंने प्रॉफिट कमा लिया। समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बीच में कुछ चार्जेस वगैरह और दूसरे भी मैटर्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये है कि प्रोडक्ट बेचने के दो तरीके बन गए हैं।
ठीक है। एक तो ये है, दोनों में मेरे पैसे नहीं लग रहे, ठीक है, पैसे लग रहे हैं एक वाले में कि अगर मैंने खरीदनी है $10 की, तो जाहिर बात है कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट मुझे करनी पड़ेगी कि पहले मुझे $10 जेब से निकालना है। पहले वाले मेथड के अंदर मुझे कुछ भी नहीं निकालना, मैंने लिंक को ही रेफर कर देना कि भाई जाके वहां से खरीद लो। उसने उस लिंक पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया, बाय किया, दैट्स इट। जैसे उसने बाय किया, सेलर को पता चल गया कि भाई ये इस लिंक से है, सेलर देखेगा भाई ये लिंक मैंने किसको दिया, वो कहेगा भाई इरफान साहब ने देता है, चलो भाई एना द कमीशन एना द अकाउंट ही चल जाए। और चीज़ें सारी ऑटोमेटिक होती हैं, आपको इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना कि उसको कैसे पता चलेगा, वो आपको एफिलिएट लिंक देता है। तो अब ऑप्शन आपके पास है, प्रोडक्ट एक ही है बेचने के लिए, खरीद के बेच लो या लिंक के थ्रू उसी की दुकान से बिकवा लो। दोनों बिजनेस मॉडल का नाम फ़र्क है, एक को हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं और एक को हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। मीन्स हमारे पास दोनों में इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है, लेकिन ऑर्डर आया हमने ख़रीद के बेच दिया, ऑर्डर आया नहीं, ऑर्डर हमने डाइवर्ट कर दिया, इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। बड़ा ही आसान सा काम है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा फोकस होके करो। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इसमें बनाएंगे, मेरी कोशिश होगी मैं स्पीड थोड़ा तेज़ कर दूं वीडियो की, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मुझे थोड़ा सा और एक्टिविटीज़ को भी टाइम देना पड़ता है। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाले बैच के अंदर अगर इनरोल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी सीट को रिजर्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।